Good afternoon, students. Today we will discuss next topic of kinetic theory of gases. इसके पहले मैंने 2 वीडियोज इस पे बना चुकी हूँ. दैट इज फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था लॉज के बारे में, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ. फिर हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट एवोगैड्रो हाइपोथेसिस. क्लियर है? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ये पार्ट 3 है हमारे पास. If you didn't watch first 2 parts, then watch that also. Kinetic theory of gases. This is our part 3. Okay. देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे क्या बताया था, क्या डिस्कस किया था कि 1803 में क्या हुआ था, डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी. अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी क्या था कि हमारे पास क्या है, एटम और मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी हुई थी, जिसको हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी बोला था. देन आफ्टर दैट 1873 में क्या हुआ, बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल, ये तो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दी, नेक्स्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर दी, जो कि जितने भी लॉज थे उन सब के क्या कर रही थी, फॉलो कर रही थी, उनके ऊपर ट्रू साबित हो रही थी. दैट्स वाई जो उसी की थ्योरी है उस पे ही नाम पड़ गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. अब हम इससे प्रीवियस वीडियो में मैं ये तो बता ही चुकी हूँ कि हम गैसेस के बारे में क्यों डिस्कस करते हैं. ठीक है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. पोस्टुलेट्स मीन्स सम एजम्पशंस, कि क्या क्या एजम्पशंस थी जो कि हमने एजम्पशन ली हैं कि वो क्या है अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और यू कैन से एजम्पशंस. आपको जो डेरिवेशन है, नेक्स्ट मैं क्या लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, और अदरवाइज इट पॉसिबल देन टुडे आल्सो हमें एक डेरिवेशन भी करनी है. दैट इज PV इज इक्वल टू 1/3 mn/VRMS वेयर P क्या है यहाँ पे, प्रेशर, V you know all about, that is volume, M is here mass of one molecule of gas, N is your number of moles, and VRMS is your root mean square value, or root mean square velocity of molecules. And it is also known as, this equation is also known as kinetic gas equation. Okay, but to discuss this equation and derivation of this equation, that is PV is equal to 1/3 mn VRMS square, we have to first know about the postulates of kinetic theory of gases. इसे डिस्कस करने से पहले आपको assumptions क्या है kinetic theory of gases के बारे में वो पता होना चाहिए. So there are, which are the important postulates, that are the 7 to 8 points. First we will discuss about that points, then according to the video, कई बार वीडियो क्या होती है काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, देन उसको डाउनलोड करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है. सो इफ पॉसिबल देन टुडे, अदरवाइज टुमारो आई विल डेफिनेटली कम for this video, that is PV is equal to 1/3 mn VRMS whole square, because it is an important derivation. Okay, now postulates of kinetic theory of gases में first point क्या है आपके पास, you all know about that point, that क्या है, जो भी आपकी गैस है, गैस किसकी बनती है, गैस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर नोन एज मॉलिक्यूल्स और एटम्स. आप क्या बोलोगे कि गैस क्या है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनती है, जिसे आप क्या बोलते हो, मॉलिक्यूल्स बोलते हो. क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट, गैस इज मेड अप ऑफ, later we come on this, so I rub it. Gas is made up of small particles. Gas is made up of small particles known as molecules. ये पॉइंट तो सबने सुन रखा है कि गैस छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनती है, और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास, कि जो
मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी गैस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर आइडेंटिकल, वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, सब पैटर्न में वो सेम होते हैं। लाइक अगर मैं गैस की बात करूं, लाइक ऑक्सीजन गैस है, अब ऑक्सीजन गैस के मैं जितने भी मॉलिक्यूल्स लूंगी उन सब का जो साइज होगा, शेप होगा, उनका जो उनका मास होगा वो क्या होगा बेटा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि वो सेम गैस के मॉलिक्यूल हैं। लाइक अगर मेरे पास एक ऑक्सीजन गैस है, एक मेरे पास सेकेंड कार्बन गैस है, या हाइड्रोजन गैस ले लो, ठीक है, तो अगर मैं एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल लूँ और एक मैं ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल लूँ, देन दोनों का जो मास होगा बच्चा, शेप होगी, जो उनकी जो साइज होगा वो क्या होगा, दोनों में डिफरेंट होगा। बट अगर एक ही पर्टिकुलर गैस ले रहे हैं हम दोनों में से, देन उसका जो पैटर्न मीन्स उसका शेप, उसकी साइज, उसका मास, वो क्या रहेगा, दैट रिमेन्स द सेम। सो सेकेंड पॉइंट इज अवर that molecules of same gas are molecules of same gas are identical, molecules of same gas are identical in all respects, in all respects। लाइक अगर मैं उसके मास की बात करूं, अगर मैं उसके शेप की बात करूं, और अगर मैं उसके साइज की बात करूं। क्लियर है? आई होप दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द थर्ड पॉइंट। अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट व्हाट इट सेज, थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके वो क्या रहते हैं बच्चा, हमेशा वो मोशन में रहते हैं। मॉलिक्यूल कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं होता, मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, हमेशा दे आर इन मोशन, और वो रैंडमली मोशन करते हैं। बट जो ये मोशन करते हैं इट विल ऑलवेज बी इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर वो एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रहा है, तो वो उस डायरेक्शन में सीधा जाएगा। अगर वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रहा है तो वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रेट जाएगा। इफ इट मूव्स अलॉन्ग जेड एक्सिस तो वो जेड डायरेक्शन में भी सीधा ही जाएगा। आप क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर इन रैंडम मोशन। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी गैस के, वो क्या है बच्चे, रैंडम मोशन में रहते हैं। अलोंग molecules of a gas are constantly, लगातार रहते हैं ना, so here word is constantly in random motion along straight line. This is an important point, ये आपको डेरिवेशन के बाद भी काम में आएगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन में रहते हैं और स्ट्रेट लाइन पे मोशन करते हैं। लाइक अब मैं मान रही हूँ कि मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल है, इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन। तो बेटा इस मॉलिक्यूल का हम वेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लाइक मान लो ये यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में भी होगा, इसका एक कंपोनेंट बेटा वाई डायरेक्शन में भी होगा, एंड इसका एक जो कंपोनेंट है वो जेड डायरेक्शन में भी होगा। और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड डायरेक्शन के कंपोनेंट का स्क्वायर एंड इट्स रूट। और वी कैन से दैट दिस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट का स्क्वायर एंड जेड डायरेक्शन के कंपोनेंट का स्क्वायर। और बेटा एक चीज और याद रखनी है, जब गैस के मॉलिक्यूल आपके मोशन करते हैं तब हम क्या मान के चलते हैं कि जो इसकी स्पीड है, जो इसकी स्पीड होगी अलोंग एक्स एक्सिस, जो इसकी स्पीड है अलोंग वाई एक्सिस, जो इसकी स्पीड है अलोंग जेड एक्सिस, एक ही जो मॉलिक्यूल है अगर वो इन डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम ये ज्यूम करके चलते हैं कि जो इसकी स्पीड है वो प्रोबेबिलिटी, मतलब वो लगभग क्या रहती है आपकी, सेम रहती है। मीन्स जो स्पीड है एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग एंड जेड एक्सिस के अलोंग वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। मीन्स जो आपके पास u स्क्वायर है इट कम्स आउट टू बी, अगर हम यहाँ पे तीनों की अगर स्पीड, तीनों डायरेक्शन में अगर वो पार्टिकल जब मूव कर रहा है अगर उसकी स्पीड सेम है तो अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं। मीन्स आपके पास
जो मैग्नीट्यूड है उसकी वेलोसिटी का वो किसके इक्वल आ गया 3 टाइम्स ऑफ जो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया कि प्रोबेबिलिटी जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मूविंग विद सेम स्पीड। क्लियर है? दैट गैस मॉलिक्यूल्स स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज ऑलमोस्ट सेम। हम ये एजम्पशन करके चल रहे हैं ना कि गैस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो क्या ऑलमोस्ट सेम है। ओके, नाउ next point is whether it moves along x-axis, whether it moves along y-axis and whether it moves along z-axis, molecules move in a straight line. Next आपके पास फोर्थ पॉइंट क्या है? देखिए फोर्थ है आपके पास, अब गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे बच्चा? कोलिजन्स भी करेंगे। All the molecules of gas collides, all the molecules of gas collides among themselves, आपस में बेटा वो कोलिजन करेंगे, as well as walls of container। अब देखो जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में तो कोलाइड करेंगे ही, ठीक है, साथ में जिस भी कंटेनर में वो रखे होंगे उसकी जो वॉल्स हैं वहां पे भी वो कोलिजन्स करेंगे। बट एंड all the molecules of gas collides among themselves as well as walls of container and this collision is elastic। और जो ये collision होता है उसका वो क्या रहता है बच्चा? इलास्टिक रहता है। अब इलास्टिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इलास्टिक collision क्या होता है कि आपके पास जो मोमेंटम है और जो काइनेटिक एनर्जी है इन दोनों में कोई भी लॉस नहीं आता। लाइक ये एक मॉलिक्यूल है, ये मैंने स्ट्राइक हुआ दूसरे मॉलिक्यूल से, तब इसका जो मोमेंटम है वो सेम मोमेंटम उसको देगा, दोनों मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मींस इस मॉलिक्यूल का अगर मास भी है वेलोसिटी भी है देन इट वी कैन से दैट मॉलिक्यूल हैज सम मोमेंटम। जब ये दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है तब उसका अपना मास होगा लेकिन वो वेलोसिटी किसकी लेगा? जो इसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी थी उसी से वो आगे मूव करता है, दोनों में कुछ लॉस नहीं होता। फर्दर काइनेटिक एनर्जी क्या है कि कितनी स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है, हाफ mv स्क्वायर। सो देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आपका क्या है? फिफ्थ पॉइंट में अब मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, द प्रेशर ऑफ अ गैस इज द प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू कोलिजन। अब गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं। कहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं? ये विथ वॉल्स ऑफ कंटेनर। देखिए अब क्या हुआ, मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, लेट दिस इज अ वॉल। ये मॉलिक्यूल जब कोलाइड किया इस वॉल पे तब क्या होगा बच्चा? यहाँ पे ये फोर्स लगाएगा, यहाँ पे स्ट्राइक होके ये वापिस जाएगा, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव डायरेक्शन का मोमेंटम है। अब ये वापिस गया तो इसका जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और जब ये मॉलिक्यूल यहाँ पे स्ट्राइक होगा वो इस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। फोर्स कहाँ पे लगाएगा? ये क्या है? एक एरिया है जो फोर्स एक्ट हो रही है पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज प्रेशर। सो जो प्रेशर है गैस का इज विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। प्रेशर गैस का किसके कारण आ रहा है? जो ये कोलिजन हो रहा है किसके साथ? वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ। और यहाँ पे जो कोलिजन है उसमें जो मोमेंटम होता है बच्चे वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। हियर चेंज इन मोमेंटम। हियर जब ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो मोमेंटम क्या हो रहा है? आपका चेंज हो रहा है। दीज आर द 6 पॉइंट्स। सो आप ये भी कह सकते हो कि जो प्रेशर है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन। जितने बेटा मॉलिक्यूल्स ज्यादा कोलाइड करेंगे, जितने कोलिजन ज्यादा होंगे उतना वहां पे जो प्रेशर है वॉल के ऊपर वो क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा। क्लियर है दिस पॉइंट? चेंज इन मोमेंटम। ओके, दिस इज नॉट विजुअल, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। अब नाउ नेक्स्ट क्या है आपके पास?